नमस्ते दोस्तों, रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी रीजनिंग सीरीज चल रही है दोस्तों, और उसमें हमारा लास्ट चैप्टर जो हुआ था दोस्तों वो सिलोंग खत्म हुआ था। अभी हम शुरू करने वाले हैं कोडिंग कोडिंग क्या पढ़ने वाले दोस्तों, और हमारा चैप्टर शुरू होगा कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग। अगर हम बात करें दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग की, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम की दृष्टि से। दोस्तों ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं जिसमें रीजनिंग आती है और उसमें कोडिंग डिकोडिंग ना आता हो। ठीक है दोस्तों, इसलिए इससे हमारे एग्जाम लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, और कभी कभी 4 से 5 भी मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ना, दिल लगाकर पढ़ना, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप इसको बहुत दिल लगाकर पढ़ना। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम देखें। अगर बात करें कोडिंग डिकोडिंग की दोस्तों, इससे हमारे एग्जाम में 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से? पहला टाइप है दोस्तों हमारा लेटर कोडिंग, लेटर कोडिंग। दूसरा है दोस्तों हमारा नंबर कोडिंग, नंबर कोडिंग। और तीसरा है दोस्तों हमारा मिक्स्ड कोडिंग। ठीक है, मिक्स्ड कोडिंग। तो हम शुरू करेंगे दोस्तों सबसे पहले लेटर कोडिंग। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें दोस्तों लेटर कोडिंग की, तो आज हम शुरू करने वाले हैं दोस्तों लेटर कोडिंग पहला। अगर हम बात करें दोस्तों लेटर कोडिंग की, तो लेटर कोडिंग में भी बहुत सारे पैटर्न बनते हैं। ठीक है, हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों लेटर कोडिंग, लेटर कोडिंग। अगर हम बात करें दोस्तों लेटर कोडिंग की, तो लेटर कोडिंग में भी बहुत सारे टाइप बनते हैं, ठीक, पैटर्न बनते हैं। इसमें हम पहला पैटर्न पढ़ने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं दोस्तों फॉरवर्ड पैटर्न। क्या बोलते हैं दोस्तों? पहला पैटर्न शुरू करने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड पैटर्न, फॉरवर्ड पैटर्न। अब फॉरवर्ड पैटर्न क्या कहता है? अगर हमारे एग्जाम में 5 लेटर है, अगर हमारे क्वेश्चन में दोस्तों 5 लेटर इस तरीके से, सपोज, तो हमारा जो फॉरवर्ड पैटर्न है दोस्तों किस तरीके से काम करता है वो हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। ठीक है, फॉरवर्ड पैटर्न कहता है कि दोस्तों पहला लेटर है वो पहले में चेंज होगा इस तरीके से, दूसरा लेटर दूसरे में चेंज होगा, तीसरा तीसरे में चेंज होगा, चौथा चौथे में चेंज होगा, और पांचवा पांचवें में चेंज होगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा फॉरवर्ड पैटर्न काम करता है। ठीक है, कहने का मतलब है अगर हमारे एग्जाम में दोस्तों 5 लेटर हैं, 6 लेटर हैं, 7 लेटर हैं, कितने भी हो सकते हैं, तो फॉरवर्ड पैटर्न जो काम करता है दोस्तों पहले से पहले में चेंज होगा। मतलब कहने का मतलब जो भी चेंज होगा, पहला जो होगा वो पहले लेटर में चेंज होगा, दूसरा दूसरे में बदलेगा, तीसरा तीसरे में चेंज होगा, चौथा चौथे में चेंज होगा, पांचवा पांचवें में बदलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझें दोस्तों, सपोज आपके सामने दोस्तों ये सावन है, सावन की कोडिंग ये है दोस्तों। तो आपको बताना है कि होटल की कोडिंग क्या होगी, ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम इसकी आपको दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला के लेटरों की पोजीशन आपको याद करवा ही चुके हैं। पिछली वीडियो में जो हमने डाली थी, आप उसको जिसने नहीं देखी उसको देख लेना अच्छे से। हमने उसमें बताया कि हम अंग्रेजी वर्णमाला के लेटरों की पोजीशन किस तरीके से जल्दी याद कर सकते हैं, और उसको लंबे टाइम तक ऐसे याद रखते हैं जैसे हम कभी भूले ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, हम ये पहचानने के लिए कि इसमें फॉरवर्ड पैटर्न यूज हो रहा है या नहीं हो रहा, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम ये जो लेटर हमको दिए गए हैं उनको हम अंग्रेजी वर्णमाला के लेटरों की जो पोजीशन दी गई हम उसको पहले पोजीशन में कन्वर्ट कर लेंगे, नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे, ताकि हमको दोस्तों लॉजिक पहचानने में आसानी रहे। ठीक है, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है ना दोस्तों, वो नंबर लेटर की जगह नंबर में ज्यादा काम करता है। हमको ये नहीं सिखाया गया बचपन से कि अगर हम सी में 5 जोड़ेंगे तो कौन सा लेटर आएगा, पर ये जरूर सिखाया गया है कि हम 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8 बनेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो एस का क्या होता है दोस्तों 19, ए का 1 होता है, डब्ल्यू का 23 होता है, और ए का 1 होता है, एन का 14 होता है दोस्तों, ओ का 15 होता है, वी का 2 होता है, एक्स का 24 होता है, वी का 2 होता है, और टी का 20 होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या देखना है, फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न क्या कहते हैं कि पहला लेटर पहले में चेंज होगा। देख रहे हो आप दोस्तों, यहाँ से 19 से क्या होता है 20 हुआ है तो +1 हुआ है, यहाँ भी 1 से 2 हुआ है मतलब +1 हुआ है, यहाँ भी 23 से 24 हुआ है मतलब +1 हुआ है, यहाँ भी 1 से 2 हुआ है मतलब +1 हुआ है, यहाँ भी 14 से 15 हुआ है मतलब +1 हुआ है। कहने का मतलब सभी में +1 किया गया। तो आप भी कुछ मत करो, होटल के जो भी लेटर हो सभी में +1 कर दो। तो ठीक है दोस्तों, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है 8, इसकी क्या होती है दोस्तों 15, टी की 20, ई की 5 और एल की 12। ठीक है, 8 + 1 कितना होगा दोस्तों 9, 15 + 1 16, 20 + 1 21। ठीक है, और ये क्या होगा दोस्तों 6, और 12 + 1 13। और हम जानते हैं आई किसकी होती है, 9 किसकी होती है दोस्तों, आई की पी यू एफ और एम। हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, आई पी यू एफ एम इज द राइट आंसर। कहने का मतलब दोस्तों
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ये मत सोचना कि सभी में +1 ही होगा हमेशा, ऐसा नहीं दोस्तों। यहाँ पर जब भी मैं आपको +1 दिखाई दे रहा है, इसकी जगह पर आपको प्लस भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, +4 भी देखने को मिल सकता है। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर प्लस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है किसी भी नंबर से, मल्टीप्लाई 1 मतलब 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई भी हो सकता है, ठीक है। माइनस भी हो सकता है दोस्तों, और यहाँ पर डिवाइड भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। इतने सारी चीजें यहाँ पर होने को हो सकती हैं, ठीक है दोस्तों। वो आपको देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, मतलब ऐड भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है दोस्तों। वो आपको खुद देखना पड़ेगा, आपको खुद समझना पड़ेगा कि यहाँ पर हो रहा है, हो क्या रहा है। जैसे यहाँ पर +1 हो रहा है तो हो सकता है वहाँ पर -1 हो सकता है वहाँ पर मल्टीप्लाई 1 हो सकता है वहाँ पर दोस्तों डिवाइड 1 हो, वो आपको खुद देखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपके सामने दोस्तों दूसरा है जैसे किंग, ठीक है दोस्तों। तो आपको बताना है कि हीरो की कोडिंग क्या होगी। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, ठीक है। ये दूसरा है, हम देख रहे हैं फॉरवर्ड पैटर्न, ठीक है। चलिए तो आपको बताना है कि अगर इसी को यहाँ लिख लो थोड़ा, चलिए तो आपको बताना है जैसे किंग की कोडिंग ये है, तो आपको बताना है कि हीरो की कोडिंग क्या होगी, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार हमने यहाँ पे बताया था। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अल्फाबेट को प्लेस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि हमें लॉजिक पहचानने में आसानी रहे, ठीक है दोस्तों। तो के की कितनी होती है दोस्तों 11, आई की 9, एन की 14 और जी की 7, एच की 8 होती है दोस्तों, ओ की 15, जे की 10, एल की 12। अब कोई व्यक्ति ये नहीं पूछेगा, कोई भी दोस्त ये नहीं पूछेगा सर ये प्लेस वैल्यू कहाँ से आ गई, ये आपको याद करना पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। जो कि हमने पिछले वीडियो में ट्रिक बाई ट्रिक्स एक स्टोरी के साथ याद करवाई थी दोस्तों, वो आप पिछली वीडियो में देख लेना, वहां से आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। हम क्या कह रहे थे यहाँ पर फॉरवर्ड पैटर्न यूज कर रहे थे, और फॉरवर्ड पैटर्न क्या कहता है कि पहला लेटर पहले में चेंज होगा, इस तरीके से हमारा इस तरीके से काम करता है दोस्तों फॉरवर्ड पैटर्न, ठीक है दोस्तों। चलिए तो यहाँ क्या हो रहा है दोस्तों, आप देख रहे हो यहाँ पर 11 से क्या हो रहा है दोस्तों 8 हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है -3 हो रहा है, यस या नो। चलिए यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों 9 से 15 हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है +6 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ क्या हो रहा है दोस्तों 14 से 10 हो रहा है, मतलब -4 हो रहा है। और यहाँ पे 7 से 12 हो रहा है, मतलब +5 हो रहा है। तो कहने का मतलब दोस्तों -3 +6 -4 +5, ये कोई लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है दोस्तों। जैसे यहाँ पर देखो +1 हो रहा है, +2 हो रहा था, तो ये कोई लॉजिकल सीक्वेंस नहीं। हमें क्या रहता है दोस्तों इस टॉपिक में लॉजिकल सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना रहता है कि किस लॉजिक के द्वारा हमारा जो पहला लेटर है वो किसी पहले लेटर में चेंज हुआ है, किसी अन्य लेटर में चेंज हुआ है, ठीक है। अब लॉजिकल सीक्वेंस क्या है, हम कैसे पहचानेंगे वो हम देखते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको लॉजिक नहीं पता होंगे, अगर आपको लॉजिकल सीक्वेंस नहीं पता होंगे दोस्तों, तो आप सारे ही जो क्वेश्चन है वो फॉरवर्ड पैटर्न से ही बना दोगे, कैसे ना, ठीक है दोस्तों। तो हम आपके सामने कुछ लॉजिक लिखने जा रहे हैं, अब आप उनको ध्यान से देखना बोर्ड पर और समझने की कोशिश करना, बस आपको ये बताना दोस्तों इनमें से कौन सा लॉजिकल सीक्वेंस है और कौन सा नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे सभी लोग और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। इसको मिटा दें दोस्तों, हमने लेटर सीरीज लेटर कोडिंग शुरू किया है, ठीक है दोस्तों। चलिए इसको मिटा देते हैं। हम आपके सामने दोस्तों लॉजिक लिखने जा रहे हैं, ठीक है। अब आप बोर्ड पर ध्यान से देखना, आपको सिर्फ ये पहचानना है कि कौन सा लॉजिकल सीक्वेंस है और कौन सा नहीं है, ठीक है दोस्तों।
ठीक है दोस्तों। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा हमारा लॉजिकल सीक्वेंस है और कौन सा लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आपको बोर्ड पर ध्यान से देखो, इनको गौर से देखो दोस्तों, जो ये लिखी हुई है ये सीरीज है। अब आपको ये बताना है इनमें से कौन सा लॉजिकल सीक्वेंस है और कौन सा नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें तो हम +1 +2 +3 नेचुरल नंबर है दोस्तों। ठीक है, सभी में नेचुरल नंबर डिवाइड हो रहा है, नेचुरल नंबर के प्लस हो रहा है नेचुरल नंबर। ठीक है दोस्तों, प्राकृत संख्या है, तो ये क्या हमारा लॉजिकल सीक्वेंस है दोस्तों। ठीक है, क्या ये है दोस्तों, नेचुरल नंबर। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें इसकी तो +2 -3 +2 -3 +2 -3 +2 -3 डॉट डॉट डॉट, मतलब कहने का मतलब दोस्तों ये भी क्या है दोस्तों, एक लॉजिकल सीक्वेंस है। ठीक है, लॉजिकल सीक्वेंस की श्रेणी में आता है। ठीक है, ये एक लॉजिक के द्वारा प्लस माइनस हो रहा है, समझ रहे दोस्तों। चलिए, लॉजिकल सीक्वेंस का मतलब होता है किसी लॉजिक, किसी सीक्वेंस के द्वारा चीजों को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर हम इसको देखते हैं। तो +2 -4 +2 -4 दीज आर क्या दोस्तों, सम नंबर, क्या दोस्तों, इवन नंबर, इवन नंबर। ठीक है दोस्तों, तो ये भी क्या दोस्तों, लॉजिकल सीक्वेंस है। तो 1 3 5 7 9 ये क्या दोस्तों, ऑड नंबर, ये भी हमारा क्या है दोस्तों, ऑड नंबर, ये भी हमारा लॉजिकल सीक्वेंस है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है हमारा ऑड नंबर। और देख रहे हो आप, -2 -3 -5 -7 -11 -11 क्या, दीज आर प्राइम नंबर, क्या दोस्तों, ये प्राइम नंबर है। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप बोर्ड पर ध्यान से रखना, ये भी हमारा लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये भी हमारा लॉजिकल सीक्वेंस, लेकिन अगर हम 6 को ध्यान से देखें तो +3 माइनस, मतलब +1 -3 +9 -11 +13 -2 +5 -4, तो ये कोई लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है, किसी लॉजिक के द्वारा ये प्लस माइनस नहीं हो रहा है दोस्तों। ठीक है, इसलिए हमारा ये लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है। और बात करें दोस्तों 7 को भी, तो +9 +8 +10 +15 +2 +20 +1 +2, ये भी कोई लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब है लॉजिकल सीक्वेंस क्या होता है दोस्तों, किसी एक लॉजिक के द्वारा किसी वर्ड में जोड़ा जाएगा, घटाया जाएगा, उसी लॉजिक को आगे कंटिन्यू किया जाएगा, वो हमारा क्या होता है दोस्तों, लॉजिकल सीक्वेंस होता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें दोस्तों लेटर कोडिंग में, तो लेटर कोडिंग में टोटल 7 पैटर्न है जो हमें पढ़ना है। जब आप 7 पैटर्नों को पढ़ लोगे दोस्तों, तो हम ये आपको गारंटी दिलाते हैं कि आप लेटर कोडिंग से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को विदाउट पेन एंड पेपर कुछ ही सेकंड में कर पाओगे, हमारी आपसे दोस्तों गारंटी है। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब है दोस्तों, यहाँ हमारा फॉरवर्ड पैटर्न काम नहीं कर रहा था। ठीक है, ये सर जब फॉरवर्ड पैटर्न काम नहीं करेगा फिर हम दूसरा पैटर्न देखेंगे, उसको हम बोलते हैं दोस्तों रिवर्स पैटर्न। ये तो था हमारा फॉरवर्ड पैटर्न। हमने देखा था कि फॉरवर्ड पैटर्न क्या कहता है कि पहला लेटर पहले में चेंज होगा, जबकि हम देख रहे थे यहाँ पर, तो अगर ऐसा कर रहे थे हम, पहला पहले में चेंज कर रहे थे दोस्तों, तो यहाँ पर हमें कोई लॉजिकल सीक्वेंस नहीं मिल रहा था, तो हम उस लॉजिकल सीक्वेंस के लिए जब पहला पैटर्न काम नहीं करेगा फिर हम दूसरा चेक करेंगे, जिसको बोलते हैं हम दोस्तों रिवर्स पैटर्न। ठीक है, अब आप बोर्ड पर ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना दोस्तों। अब हम बात करने जा रहे हैं रिवर्स पैटर्न की। अगर हमारा फॉरवर्ड पैटर्न काम नहीं करेगा तो हम दूसरा पैटर्न चेक करेंगे, जिसको बोलते हैं हम दोस्तों रिवर्स पैटर्न। अब रिवर्स पैटर्न क्या कहता है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो दूसरा पैटर्न आपके सामने है दोस्तों, रिवर्स पैटर्न, रिवर्स पैटर्न। ठीक है दोस्तों, अब फॉरवर्ड पैटर्न क्या कहता था दोस्तों, अगर हमारे एग्जाम में 5 लेटर हैं, 5 नंबर है, तो फॉरवर्ड पैटर्न क्या कहता है कि पहला पहले में चेंज होगा, दूसरा दूसरे में चेंज होगा, तीसरा तीसरे में चेंज होगा, चौथा चौथे में, इस तरीके से फॉरवर्ड पैटर्न हमारा काम करता था। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों रिवर्स पैटर्न की, तो रिवर्स पैटर्न हमारा इस तरीके से काम नहीं करता है। अगर हमारे एग्जाम में दोस्तों 5 लेटर हैं, तो रिवर्स पैटर्न दोस्तों हमारा कुछ इस तरीके से काम करता है। देखो हम आपको बताते हैं कि रिवर्स पैटर्न हमारा इस तरीके से काम करता है। रिवर्स पैटर्न क्या कहता है कि पहला पहले में चेंज नहीं होगा दोस्तों, रिवर्स पैटर्न कहता है कि पहला जो है वो लास्ट में चेंज होगा, इस तरीके से। सेकंड जो है वो सेकंड लास्ट में चेंज होगा, थर्ड थर्ड में, फोर्थ फोर्थ में, और फिफ्थ फिफ्थ में, इस तरीके से दोस्तों हमारा रिवर्स पैटर्न काम करता है। ठीक है दोस्तों, जैसे हम देख रहे थे इसको कि हमारे यहाँ फॉरवर्ड पैटर्न काम नहीं कर रहा था, फिर हम दूसरा पैटर्न यूज करेंगे जिसको बोलते हैं हम रिवर्स पैटर्न। और हमको बताना है कि दोस्तों हीरो की कोडिंग क्या होगी। ठीक है, इस हिसाब से हमें बताना है कि हीरो की कोडिंग क्या होगी। ठीक है, चलिए दोस्तों इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे यहाँ पर फॉरवर्ड पैटर्न का काम नहीं कर रहा था, फिर हम यहाँ पर दूसरा पैटर्न लगा कर देखेंगे कि हमारा दूसरा पैटर्न काम कर रहा है या नहीं कर रहा। दूसरा नहीं करेगा तो हम तीसरा लगा कर देखेंगे, इस तरीके से हम चीज़ों को बढ़ाते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो रिवर्स पैटर्न क्या कहता है कि पहला पहले में चेंज होता है और पहला लास्ट में चेंज होता है। ठीक है दोस्तों, देखो आप देख रहे हो दोस्तों, 11 से क्या हो रहा है, 12 हो रहा है, मतलब +1 हो रहा है। यहाँ भी 9 से 10 हो रहा है, यहाँ भी 14 से 15 हो रहा है, यहाँ भी 7 से 8 हो रहा है। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर सभी में फॉरवर्ड पैटर्न यूज हो रहा है, वो भी +1 के साथ। ठीक है दोस्तों, तो आप कुछ मत करो, यहाँ पे +1 कर दो। ठीक है, इसकी नंबरिंग कर दो दोस्तों, H की 8 होती है, E की 5 होती है, R की 18 होती है और O की 15 होती है। ठीक है दोस्तों,
तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे दोस्तों, रिवर्स पैटर्न। और रिवर्स पैटर्न कहता है कि पहला पहले में चेंज नहीं होता, पहला लास्ट में चेंज होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर 15 से क्या होगा दोस्तों 16, 16 क्या होता है पी, 18 का क्या 19 होगा, 19 का क्या होता है दोस्तों एस, और ई का क्या होगा 5, 5 आगे बढ़ेंगे दोस्तों, एक प्लस 1 करेंगे तो 6, 6 किसका होता है दोस्तों एफ का, और 8 में प्लस 1 करेंगे 9, 9 किसका होता है दोस्तों आई का। तो हमारा आंसर हो गया पी एस। ठीक है दोस्तों, पी एस एफ आई इज द हमारा राइट आंसर। कहने का मतलब है दोस्तों हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हमारे क्वेश्चन में फॉरवर्ड पैटर्न काम कर रहा है, नहीं कर रहा है तो फिर हम दूसरा पैटर्न यूज करेंगे जिसको बोलते हैं हम दोस्तों रिवर्स पैटर्न। ठीक है दोस्तों, और रिवर्स पैटर्न भी काम नहीं करेगा फिर हम तीसरा पैटर्न यूज करेंगे जिसको हम बोलते हैं दोस्तों क्रॉस पैटर्न। ठीक है, तो हम आप सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने दोस्तों 3। जैसे गेम की कोडिंग ये है, तो आपको बताना है कि ओवर की कोडिंग क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो अगर सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी हमारे एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हम उसको प्लेस वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे ताकि हमें लॉजिक पहचानने में आसानी रहे, हम फाइंड आउट कर सकें, हम ये पता लगा सकें दोस्तों कि किस लॉजिक के द्वारा हमारा जो लेटर है किसी अन्य लेटर में चेंज हो रहा है। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे सबसे पहले वो लॉजिक हम क्या करेंगे सबसे पहले अल्फाबेट की क्वेश्चन को प्लेस वैल्यू में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो फिर जी की कितनी होती है दोस्तों 7, ए की कितनी होती है 1, एम की 13 और ई की कितनी है दोस्तों 5। ठीक है, वी की 2, 8, 6, 14, 15, 22, 5 और 18। ठीक है दोस्तों, अब आप ये चेक करो कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न यूज हो रहा है। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉरवर्ड पैटर्न यूज करके देखेंगे। फॉरवर्ड पैटर्न क्या कहता है, सबसे पहले हम दोस्तों लगाएंगे फॉरवर्ड पैटर्न। सबसे पहले दोस्तों हम फॉरवर्ड पैटर्न लगा के देखते हैं। फॉरवर्ड पैटर्न क्या कहता है कि पहला लेटर पहले में चेंज होता है, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथा में, इस तरीके से हमारा फॉरवर्ड पैटर्न काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख रहे हो यहाँ पर 7 से क्या हो दोस्तों, 7 से क्या हो गया दोस्तों 5 हो गया, मतलब 2 हो गया, तो क्या हो रहा है दोस्तों -5 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर 1 से 8 हुआ है मतलब +7 हुआ है दोस्तों, यहाँ भी 13 से 6 हुआ है मतलब क्या हो रहा है दोस्तों -7 हुआ है। यस या नो, सभी को दिखाई दे रहा है। 5 से 14 हुआ है मतलब क्या हो रहा है दोस्तों +9 हो रहा है। समझ में आया दोस्तों, तो कहने का मतलब है -7 -5 +7 -7 +9, ये कोई लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है। कहने का मतलब है दोस्तों क्वेश्चन में फॉरवर्ड पैटर्न तो काम नहीं करने वाला, फिर हम दूसरा पैटर्न यूज करेंगे जिसको बोलते हैं दोस्तों हम रिवर्स पैटर्न। रिवर्स पैटर्न, ठीक है, अभी हमने देखा था दोस्तों फॉरवर्ड पैटर्न और हमने देखा था कि फॉरवर्ड पैटर्न हमारा काम नहीं कर रहा है, फिर हम दूसरा पैटर्न यूज करेंगे जिसको बोलते हैं हम रिवर्स पैटर्न। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम रिवर्स पैटर्न लगा के देखते हैं यहाँ पर कि हमारा रिवर्स पैटर्न काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और दोस्तों रिवर्स पैटर्न किस तरीके से काम करता है कि पहला पहले में चेंज नहीं होता, रिवर्स पैटर्न कहता है कि पहला लेटर लास्ट लेटर में चेंज होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो 7 से क्या हो रहा है दोस्तों यहाँ पर 14 हो रहा है, यस या नो, +7 हो रहा है, कितना हो रहा है दोस्तों +7। ठीक है दोस्तों, चलिए और यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों 1 से कितना हो रहा है 6 हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है दोस्तों +5 हो रहा है, यस या नो। यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, बोर्ड पर ध्यान से देखो, यहाँ पर दोस्तों 13 से कितना हो रहा है 8 हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है दोस्तों +5 हो रहा है, यस या नो। और यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, इसको हम थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, समझने में दिक्कत आ रही होगी आपको। चलिए हम इसको बड़ा लिख लेते हैं यहाँ पे ताकि हम अच्छे से उसको कर पाएँ, उस जगह कम होने के कारण वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम इधर लेते हैं इस क्वेश्चन को, बोर्ड पर ध्यान से देखो, गेम। चलिए गेम की कोडिंग है VHFN, हमें बताना ओवर की कोडिंग है ना, ओवर की कोडिंग क्या होगी। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमने क्या किया, इसकी प्लेस वैल्यू में कन्वर्ट किया, 7, 1, 13 और 5, 14, 6, 8 और 2। दोस्तों हम यहाँ पर चेक कर चुके हैं फॉरवर्ड पैटर्न काम नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ पर रिवर्स पैटर्न चेक कर रहे थे, तो हम वो यहाँ पर चेक करें। यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, देखो 7 से 14 हो रहा है मतलब +7 हो रहा है, एशियन हो, सभी को दिखाई दे रहा है, प्लस क्या हो रहा है दोस्तों 7 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, और क्या हो रहा है दोस्तों, अगर हम इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे तो 5, 1 से क्या हो रहा है दोस्तों 6 हो रहा है, मतलब +5 हो रहा है, एशियन हो। अब हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों 13 से क्या हो रहा है दोस्तों, 13 से 8 हो रहा है, मतलब +5 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ क्या हो रहा है 5 से 2 हो रहा है, मतलब
3 हो रहा है। तो आप देख रहे हो दोस्तों -3 +5 +7 और +5, कहने का मतलब दोस्तों अगर यहाँ पर +7 आ जाता तो हमारा काम बन जाता, और यहाँ पर दोस्तों +7 नहीं है, ठीक है। तो अपन देखो सबसे पहले क्या हुआ, +7 हुआ, फिर +5 हुआ, फिर +5 हुआ, उसके बाद में -3 हुआ। अगर +7 हो जाता लास्ट में तो हमारा काम बन जाता। तो यहाँ पर दोस्तों फॉरवर्ड पैटर्न भी काम नहीं कर रहा है, ठीक है दोस्तों। कहने का मतलब है यहाँ पर फॉरवर्ड पैटर्न तो काम कर ही नहीं रहा था, पर यहाँ पर रिवर्स पैटर्न भी काम नहीं कर रहा है। कहने का मतलब कोई लॉजिक के द्वारा यहाँ पर प्लस माइनस नहीं हो रहा है, ठीक है, इलॉजिकल तरीके से हो रहा है। इसलिए हमारा यहाँ पर दोस्तों फॉरवर्ड पैटर्न भी काम नहीं करेगा, रिवर्स पैटर्न भी काम नहीं करेगा। फिर यहाँ पर कौन सा पैटर्न काम करेगा जब दोनों नहीं करेंगे? फिर हम तीसरा पैटर्न यूज करेंगे। तीसरा पैटर्न कौन सा है दोस्तों? क्रॉस पैटर्न। अगर हमारा कहीं भी फॉरवर्ड पैटर्न काम नहीं करता है, रिवर्स पैटर्न काम नहीं करता है, फिर हम तो वहां पर दोस्तों तीसरा पैटर्न यूज करके देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिवर्स पैटर्न, सॉरी क्रॉस पैटर्न, ठीक है। अब क्रॉस पैटर्न है क्या, उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप बोर्ड पर ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना दोस्तों। अब हम हेडिंग डालते हैं क्रॉस पैटर्न। अब हम पढ़ने वाले हैं क्रॉस पैटर्न। अभी तक हमने रिवर्स पैटर्न पढ़ा दोस्तों, ठीक है, फिर फॉरवर्ड पढ़ा, अब हम पढ़ने वाले हैं क्रॉस पैटर्न, ठीक है। अब क्रॉस पैटर्न है क्या, एक्चुअली उसमें होता क्या है, वो हम समझने की कुछ चीज़ों को कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए मिटा दें इसको, चलिए मिटा देते हैं भाई। चलिए ये था हमारा रिवर्स पैटर्न। अब हम चेक करते हैं दोस्तों। चलिए तो आपके सामने है दोस्तों, अब हमारा तीसरा पैटर्न आ रहा है दोस्तों, बोर्ड पर ध्यान से देखना, क्रॉस पैटर्न, क्रॉस पैटर्न। अब क्रॉस पैटर्न है क्या है, एग्जैक्टली इसमें होता क्या है, वो हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर हमारे एग्जाम में 5 लेटर हैं तो हमारा क्रॉस पैटर्न किस तरीके से काम करता है दोस्तों, समझने की कोशिश करना। चलिए अगर हमारे एग्जाम में 5 लेटर हैं तो हमारा क्रॉस पैटर्न दोस्तों इस तरीके से काम करता है। समझ में आया दोस्तों? क्रॉसिंग होती है, ठीक है, क्रॉस पैटर्न का मतलब होता है क्रॉसिंग होती है। इफ 5 लेटर, ठीक है दोस्तों, इफ 5 लेटर, अगर 5 लेटर तो इस तरीके से काम करता है, ठीक है दोस्तों। अगर 6 लेटर हैं तो फिर इस तरीके से काम करता है। इस तरीके से। अब आप सोच रहे होंगे कि सर, तो क्या सर क्रॉस पैटर्न में सिर्फ 2-2 के पेयर बनाकर ही क्रॉसिंग हो सकती है? तो ऐसा नहीं है भाई, वहां पर 3-3 के पेयर बनाकर भी क्रॉसिंग हो सकते हैं। कैसे, वो हम समझाने की कोशिश करते हैं। तीसरा है आपके सामने, अगर 6 लेटर अगेन है, ठीक है, बोर्ड पर ध्यान से देखना दोस्तों, समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पर 3-3 के पेयर बनाकर भी क्रॉसिंग हो सकती है इस तरीके से, ठीक है। और अगर 7 है तो क्या होगा, चलिए वो हम बताने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अगर 7 लेटर आ जाए तो क्या होगा, इस तरीके से, फिर इस तरीके से क्रॉसिंग होगी दोस्तों हमारी, इस तरीके से। तो ये क्या है दोस्तों, हमारा क्रॉस पैटर्न। क्रॉस पैटर्न कहता है, देखो फॉरवर्ड पैटर्न क्या कहता है, फॉरवर्ड पैटर्न कहता था कि पहला लेटर पहले में चेंज होगा, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में, पांचवा पांचवें में। ये हमने क्या पढ़ा दोस्तों, फॉरवर्ड पैटर्न। फिर हमने पढ़ा क्रॉस रिवर्स पैटर्न। रिवर्स पैटर्न क्या कहता था, पहला पहले में चेंज नहीं होगा, पहला लास्ट में चेंज होगा। कहने का मतलब ये जो है, जो इसमें चेंज होगा लास्ट वाले में, सेकंड सेकंड लास्ट में, थर्ड थर्ड में, फोर्थ फोर्थ में, फिफ्थ फिफ्थ में। लेकिन जो क्रॉस पैटर्न है दोस्तों, वो क्या कहता है कि पहला पहले में चेंज नहीं होगा, पहला लास्ट में भी चेंज नहीं होगा। क्रॉस पैटर्न कहता है कि पहला और दूसरों की क्रॉसिंग होगी, मतलब इस तरीके से क्रॉसिंग यहाँ पर की जा सकती है, पेयर बना के क्रॉसिंग की जा सकती है, ठीक है दोस्तों। हम देखते हैं यहाँ पर, हमने देखा था गेम में, इसको थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं। हमने देखा था कि जो गेम है दोस्तों, वहां पर हमने सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न का यूज किया। हमने देखा था कि फॉरवर्ड पैटर्न से काम नहीं चल रहा, फिर हमने दूसरा पैटर्न यूज किया, रिवर्स पैटर्न। फिर हमने देखा था रिवर्स पैटर्न भी हमारा काम नहीं कर रहा है, वहां पर भी कोई लॉजिकल सीक्वेंस नहीं मिल रहा, ना तो हमारा दोस्तों फॉरवर्ड पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस मिल रहा था, ना ही रिवर्स पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस मिल रहा था। तो हम यहाँ पर तीसरा पैटर्न यूज करेंगे, जिसको बोलते हैं दोस्तों क्रॉस पैटर्न। क्या हमारे क्रॉस पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस मिल रहा है दोस्तों? हम क्रॉस करते हैं दोस्तों, 1 से क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, 7 से 8 हो रहा है, कहने मतलब +1 हो रहा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ भी 13 से 14 हो रहा है, और 5 से 6 हो रहा है, मतलब +1 हो रहा है। यस, हमारा लॉजिक मिल गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो आप कुछ मत करो, सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू को, सबसे पहले अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू कन्वर्ट कर लो, ताकि हम लॉजिक पहचानने में आसानी रहे, ठीक है दोस्तों। 15 से क्या होगा, 16, ये क्या है, 15, बी की 22 होती है, ई की 5 होती है, और आर की 18 होती है, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो रहा है, 2-2 की क्रॉसिंग करके +1 किया गया है, ठीक है। 22 से +1 होगा दोस्तों, क्या होगा, 23, 15 में +1 16, ठीक है, यहाँ भी +1, 18 से 19, और 5 से 6,
23 किसकी होती है दोस्तों, डब्ल्यू की, 16 पी की होती है, 19 एस की होती है और एफ 6 की होती है। हमारा आंसर आ गया, क्या आएगा दोस्तों, WPSF इज द राइट आंसर। तो समझ में आया दोस्तों। अगर हमारा सबसे पहले हम चेक करेंगे, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आया तो सबसे पहले हम चेक करेंगे उसमें फॉरवर्ड पैटर्न। अगर हमारा फॉरवर्ड पैटर्न काम नहीं करेगा तो हम वहाँ पर रिवर्स पैटर्न काम करेंगे दोस्तों। रिवर्स पैटर्न भी काम नहीं करेगा, वहाँ पर भी कोई लॉजिक नहीं मिलेगा, तो हम वहाँ पर तीसरा पैटर्न यूज करेंगे जिसको हम बोलते हैं दोस्तों, दैट इज कॉल्ड रिवर्स, सॉरी क्रॉस पैटर्न। ठीक है दोस्तों। और क्रॉस पैटर्न में इस तरीके से हमारी क्रॉसिंग की जा सकती है, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको जो तीनों पैटर्न पढ़ाए आज उनमें कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, हमने देखा था कि हम बात कर रहे थे कि लेटर कोडिंग में टोटल 7 पैटर्न बनते हैं दोस्तों। ठीक है। और आज हमने 7 पैटर्न में से इन 3 ही पैटर्न को पढ़ा, बाकी के 4 पैटर्न हम आपको कल पढ़ाएंगे ताकि हम इनको अच्छे से पहचानना सीखे, प्रैक्टिस कर सकें अच्छे से। हम इनको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी तरीके से हम चीज़ों को पहचानने में हमारी मदद होगी। ठीक है दोस्तों। चलिए, हम इन 3 ही पैटर्न की आज प्रैक्टिस करने वाले हैं, बाकी के 4 पैटर्न हम आपको कल पढ़ाएंगे ताकि हम इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकें और इनको पहचानना सीख सकें। ठीक है दोस्तों। चलिए, हमें उतना ही पढ़ रहे हैं दोस्तों जितना हम डाइजेस्ट कर सकें। ठीक है, उससे ज़्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं करती। आप जानते दोस्तों, हम उतना ही खाना खाते हैं जितना हमें पच पाता है। अगर उससे ज़्यादा खा लेते हैं तो फिर वो बाहर आ जाता है। इसलिए हमको बाहर आने वाला काम नहीं करना, अंदर ही रहने वाला काम करना है। चलिए, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो फिर हम बात करते हैं, हमारे कितने क्वेश्चन हो चुके थे दोस्तों, ये क्वेश्चन तीसरा था मे बी। ठीक है दोस्तों। चलिए, अब हम प्रैक्टिस करने वाले हैं दोस्तों। चलिए, आओ बोर्ड पर ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना दोस्तों चीज़ों को। अब हम आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले उन्हें फॉरवर्ड पैटर्न काम करना है, फॉरवर्ड पैटर्न ना लगे तो फिर रिवर्स पैटर्न देखना है, रिवर्स पैटर्न भी काम ना करे तो फिर क्रॉस पैटर्न लगा के देखना है। ठीक है दोस्तों। चलिए, लेकिन सीक्वेंस वही रखना है, सबसे पहले फॉरवर्ड, फिर रिवर्स, फिर क्रॉस। ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आप इन क्वेश्चन का आंसर बहुत ही बेहद आसानी से दे पाओगे। चलिए, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दोस्तों। राइट, राइट की कोडिंग ये है दोस्तों। तो आपको बताना माइट की कोडिंग क्या होगी। ठीक है दोस्तों। चलिए, करना चालू करो साथ के साथ में दोस्तों। तो आपको बताना गोल, चैट की कोडिंग ये है तो गोल की क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने दोस्तों। ठीक है, आपको करना क्या है, सबसे पहले फॉरवर्ड बटन लगाना है। फॉरवर्ड पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस ना मिले तो फिर आपको रिवर्स पैटर्न यूज करना है। रिवर्स पैटर्न से भी काम ना करे तो फिर दोस्तों आपको तीसरा पैटर्न यूज करना है, कौन सा, क्रॉस पैटर्न। ठीक है दोस्तों। चलिए, इस तरीके से आपको करना है साथ के साथ में। ठीक है दोस्तों। आपको करना क्या है, अगर आपको लॉजिक पहचानने में दिक्कत आए तो सबसे पहले आप इसके अल्फाबेट को प्लेस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना ताकि हम लॉजिक पहचानने में आसानी रहे। ठीक है दोस्तों। आपको लॉजिक पहचानती समझ में, आपको जैसे ही आप इसके अल्फाबेट को प्लेस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे आपको लॉजिक वो दिख जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए, समझने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, राहुल। टोटल की कोडिंग जो होगी। नेक्स्ट आपके सामने है दोस्तों, सातवां क्वेश्चन आपके सामने। तो आपको बताना दोस्तों, रिंकू की कोडिंग क्या होगी।
ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन 8। तो आपको बताना दोस्तों केसर की कोडिंग क्या होगी। चलिए नेक्स्ट आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, मदर। तो आपको बताना है ब्रॉड। ठीक है दोस्तों, चलिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रानी। तो आपको बताना है दोस्तों रेड। रेड की कोडिंग क्या होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आपके सामने कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन देखते ही अगर आपको लॉजिक पहचानने में दिक्कत आए, आप सबसे पहले अल्फ़ाबेट को प्लेस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, ताकि आपको लॉजिक पहचान में आ जाए। आज जैसे ही आप अल्फ़ाबेट को प्लेस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे दोस्तों, तो आपको लॉजिक दिख जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों आप फॉरवर्ड पैटर्न यूज करेंगे। अगर फॉरवर्ड पैटर्न में हमारा कोई भी लॉजिक नहीं मिल रहा है, नहीं मिलता दोस्तों, फिर हम दूसरा पैटर्न यूज करेंगे जिसको बोलते हैं हम रिवर्स पैटर्न। अगर रिवर्स पैटर्न में से भी काम नहीं चलता, फिर हम तीसरा पैटर्न यूज करेंगे जिसको बोलते हैं दोस्तों हम क्रॉस पैटर्न। यस या नो। चलिए तो हम समझने की कोशिश करते हैं चीजों को, फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम अल्फाबेट को प्लेस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि हमको उनकी प्लेस वैल्यू भी याद हो जाए और प्रैक्टिस भी हो जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अभी ही लिखना पड़ेगा आपको। जैसे ही दोस्तों आप प्रैक्टिस कर जाओगे, इसके 50-60 क्वेश्चन लगा लोगे दोस्तों, आपको अल्फाबेट जो है पोजीशन याद हो जाएगी, रट जाएगी, आपको बिल्कुल भी लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो डब्ल्यू की 23 होती है, 18 होती है दोस्तों, इसकी 9, 20, 5, 4, 19, 8, 17 और 22, 3, 8, 1, 20, 5, 10, 3, 22, 18, 1, 8, 21 और 12, 10, 19, 6, 25, 16, 19, 1, 23, 1 और 14, 11 एक्स की 24 होते दोस्तों, 20, 24 और 16। ठीक है दोस्तों, 13, 9, 7, 8 और 20, 7, 15, 1, 12, 8, 15, 20, 5 और 12, 18, 9, 14, 11 और 21। ठीक है दोस्तों, चलिए 14, 1, 18, 5, 19 और 8, 12, 4, 16, 8, 17 और 11, 13, 15, 20, 8, 5, 18 और 19। चलिए
तो आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, हमने सबसे पहले किया इसके अल्फ़ाबेट को प्लेस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया ताकि हमको लॉजिक पहचानने में आसानी रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम यूज़ करने वाले हैं फॉरवर्ड पैटर्न। अगर फॉरवर्ड पैटर्न से काम नहीं चलेगा तो हम दूसरा चेक करेंगे रिवर्स पैटर्न, रिवर्स से भी काम नहीं चलेगा फिर हम तीसरा पैटर्न यूज़ करेंगे जिसको हम बोलते हैं क्रॉस पैटर्न। ठीक है दोस्तों, ये सीक्वेंस हमारा रहने वाला है क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या है दोस्तों, ये आप देख पा रहे हो, सबसे पहले हम फॉरवर्ड पैटर्न काम करेंगे। फॉरवर्ड पैटर्न क्या कहते हैं कि पहला पहले में चेंज होगा, तो 23 से क्या हो रहा है दोस्तों 22 हो रहा है, 18 से 17 हो रहा है, 9 से 8 हो रहा है, 10 20 से 19 हो रहा है, 5 से 4 हो रहा है। कहने का मतलब सभी में -1 हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, सभी में -1 हो रहा है, सभी में -1 हो रहा है दोस्तों, सभी में -1 हो रहा है, सभी में क्या हो रहा है दोस्तों -1 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, आप भी कुछ मत करो, यहाँ भी -1 कर दो। 13 में से एक गया 12, 12 किसकी हुई दोस्तों एल की, 9 में से एक गया 8, 8 किसकी हुई थी दोस्तों एच की, 7 में से एक गया 6 एफ, 8 में से एक गया 7 जी, 20 में से एक गया 19 एस। ठीक है दोस्तों, हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों, एल एच एफ जी एस इज द राइट आंसर। फिर हम दूसरे चेक करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न क्या पहला पहले में चेंज होगा, 3 से क्या हो रहा है दोस्तों 5 हो रहा है मतलब +2 हो रहा है, यहाँ भी 10 से 2 मतलब 8 से 10 हो रहा है, +2 +2 +2 सभी में क्या हो रहा है दोस्तों +2 हो रहा है। कहना मतलब यहाँ भी फॉरवर्ड पैटर्न काम कर रहा है। तो कुछ नहीं करो, 7 में 2 कर दो, माइनस 7 में 2 प्लस करेंगे क्या होगा दोस्तों, चलिए 7 में 2 प्लस करो क्या होगा 9, 9 किसका होता है आई का, 15 2 17 क्यू 1 2 3 सी। ठीक है दोस्तों, और 12 2 14 मतलब एन। ठीक है, हमारा आंसर आ गया आई क्यू सी एन इज द राइट आंसर। चलिए हम भी नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ क्या हो रहा है दोस्तों, अगर हम फॉरवर्ड पैटर्न काम करते हैं तो आपने देखा पहले दूसरे में तो क्या हो रहा है दोस्तों फॉरवर्ड पैटर्न ही लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर -1 हो रहा है, यहाँ पर +2 हो रहा था, सभी में क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर सभी में क्या हो रहा था +2 हो रहा था, और ऊपर वाले -1 हो रहा था। फिर हम इसमें चेक करते हैं कि यहाँ पर हमारा फॉरवर्ड पैटर्न काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। 18 से क्या हो रहा है दोस्तों 10 हो रहा है मतलब -8 हो रहा है, और ए से मतलब 1 से 19 हो रहा है मतलब +18, तो यहाँ पर लग रहा है कि फॉरवर्ड पैटर्न तो काम नहीं कर रहा है। फिर हम दूसरा पैटर्न यूज करेंगे। दूसरा पैटर्न क्या है दोस्तों, रिवर्स पैटर्न। रिवर्स पैटर्न क्या है, पहला लास्ट में चेंज होगा। जो आप देख रहे हो 18 से क्या हो रहा है दोस्तों 16 हो रहा है मतलब +2 हो रहा है मतलब -2 हो रहा है, यहाँ भी ए से 25 हो रहा है मतलब -2 हो रहा है, यहाँ भी 8 से क्या हो रहा है दोस्तों, चलिए यहाँ भी क्या हो रहा है दोस्तों -2 हो रहा है, सभी को दिखाई दे रहा है, यस या नो। यहाँ भी क्या हो रहा है दोस्तों -2, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2 और ये भी -2, कहने मतलब सभी में क्या हो रहा है दोस्तों -2 हो रहा है, मतलब यहाँ पर रिवर्स पैटर्न काम कर रहा है वो भी -2 के साथ। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं करो, यहाँ रिवर्स पैटर्न काम करेगा, कर दो दोस्तों। 12 में से क्या कहते हैं दोस्तों 12 में से अगर 2 गए तो 10 बचे, 10 किसका होता है जी, 5 में से 2 गया 3 सी, 20 में से 2 गया 18 आर, 15 में से 2 गया दोस्तों तो क्या बचेंगे 13 एम, और 8 में से 2 गया 6 मतलब एफ। तो हमारा आंसर आएगा दोस्तों JCRMF इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम इसको देखते हैं तो हम यहाँ पर दोस्तों फॉरवर्ड पैटर्न देखते हैं सबसे पहले कि 19 से 11 हो रहा है तो हमारा दोस्तों +8 हो -8 हो रहा है दोस्तों, यहाँ देख रहे हैं तो +23 हो रहा है, तो मतलब कहने का मतलब यहाँ पर फॉरवर्ड पैटर्न से तो काम नहीं बनने वाला। पर हम यहाँ पर दूसरा पैटर्न यूज करेंगे जिसको बोलते हैं हम दोस्तों रिवर्स पैटर्न। ठीक है दोस्तों, आप देख रिवर्स पैटर्न के पहला लास्ट में चेंज होता है, तो 19 से क्या हो रहा है दोस्तों 16 हो रहा है, कहने का मतलब -3 होता है, यहाँ भी -3 हो रहा है, ये भी -3 हो रहा है, ये भी -3 हो रहा है, ये भी -3, कहने का मतलब है सभी में -3 के साथ हमारा रिवर्स पैटर्न काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, क्या -3 के साथ, तो आप कुछ मत करो -3 कर दो। 21 में से दोस्तों -3 करेंगे तो क्या 18, 18 किसका होता है दोस्तों आर का, 11 में से -3 करेंगे तो क्या बचेगा दोस्तों 8, 8 किसका होता है एच का, 14 में से -3 11 मतलब के होता है दोस्तों, और 9 में से -3 मतलब 6 होता है एफ, और 18 में से -3 करेंगे तो 15 ओ। तो हमारा आंसर आ गया RHKFO इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक अभी इन 4 क्वेश्चनों में किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए दोस्तों, तो हम इसमें चेक करते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों फॉरवर्ड पैटर्न काम करेंगे। अगर फॉरवर्ड पैटर्न काम नहीं करेगा तो हम दूसरा पैटर्न देखेंगे। अगर फॉरवर्ड पैटर्न देखें दोस्तों तो क्या हो रहा है 14 से 12 हो रहा है मतलब -2 हो रहा है, 1 से 4 हो रहा है मतलब -3 हो रहा है, और ठीक है दोस्तों 16 18 से 16 हो रहा है मतलब -2 हो रहा है। अगर हम देखते हैं दोस्तों यहाँ -2 हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है दोस्तों +3 हो रहा है, यहाँ माइनस क्या हो रहा है दोस्तों 2 हो रहा है, यहाँ +3 हो रहा है, यहाँ -2 हो रहा है, और यहाँ +3 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा क्या हो रहा है दोस्तों हमारा यहाँ पर फॉरवर्ड पैटर्न तो काम कर रहा है पर वो अलग लॉजिक के साथ। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब एक बार माइनस हो रहा है, एक बार +3 हो, एक बार -2 हो रहा है, एक बार +3 हो रहा है, एक बार -2 होता है, एक बार +3 हो रहा है। तो आप यही इसमें कर दो। सबसे पहले क्या होगा -2, तो 11 में से 2 क्या बचेंगे 9, मतलब क्या हो रहा है दोस्तों आई, फिर क्या होगा दोस्तों +3, तो 5 + 3 8 मतलब एच, फिर -2 होगा। ठीक है दोस्तों, -2 होगा तो 19 में से -2 गए तो कितना बचे 17 क्यू, फिर हमारा
क्या होगा दोस्तों, +3 होगा। 8 3 11 मतलब के फिर -2 होगा। तो अब आप सोच रहे हो सर ए में से -2 कैसे करेंगे, तो ए के बाद क्या होगा दोस्तों, जेड फिर वाई। ठीक है दोस्तों, फिर क्या होगा वाई। अब क्या होगा -2 हो गया दोस्तों, अब +3 होगा। तो 21 22 + 3 25। ठीक है दोस्तों, हमारा क्या होगा वाई। समझ में आया दोस्तों। चलिए हमारा आंसर क्या आ गया, IHQ बाय बाय इज द राइट आंसर। बाय बाय इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम फॉरवर्ड बटन काम करेंगे। 13 से क्या हो रहा है दोस्तों, 15 हो रहा है, मतलब +2 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, और 15 से 13 हो रहा है, मतलब -3 हो रहा है। +2 -3 +2 -3 और +2, कहने का मतलब क्या हो रहा है, +2 -3 +2 -3। यहाँ पर क्या हो रहा है, -2 +3 हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उसका जस्ट अपोजिट +2 -3 हो रहा है। एक बार प्लस हो रहा है फिर माइनस हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्लस करेंगे, 2 और 2 4 मतलब डी। फिर क्या करेंगे, -3 करेंगे, 18 में से 3 गया 15 मतलब ओ। फिर क्या करेंगे, +2 करेंगे, 15 2 17 क्यू। फिर माइनस क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करना है, +2 करना है। तो 2 में 2 जोड़ेंगे, क्या होगा दोस्तों, चलिए एक बार लिख लेते हैं इसको हम, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये क्या हो रहा है दोस्तों, +2 -3 +2 -3 +2 -3 +2। ठीक है दोस्तों, तो 2 में 2 जोड़ेंगे, क्या होगा दोस्तों, 4 मतलब डी। 18 में से दोस्तों क्या गया, 3 मतलब 15 ओ। ठीक है दोस्तों, 15 + 2 17 मतलब क्यू। ठीक है, 21 में से 3 गए तो क्या 18 मतलब आर। फिर +2 करेंगे, 7 2 9 आई। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, 8 में से -3 करेंगे, मतलब 5 ई। और टी में 2 जोड़ेंगे, मतलब 22 वी। तो हमारा आंसर आ गया DOQRIEV इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब यहाँ भी हमारा फॉरवर्ड पैटर्न काम कर रहा था। ठीक है, हम इसमें देखते हैं। सबसे पहले क्या चेक करेंगे दोस्तों, फॉरवर्ड पैटर्न। अगर फॉरवर्ड पैटर्न काम नहीं करेगा तो फिर रिवर्स देखेंगे, रिवर्स काम नहीं करेगा तो फिर क्रॉस चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं रिवर्स फॉरवर्ड चेक करना है। 18 से क्या हो रहा है दोस्तों, 16 हो रहा है, मतलब -2 हो रहा है। ठीक है, और 1 से 3 हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, +2 हो रहा है। सभी को दिखाई दे रहा है, +2 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए। और 14 से क्या हो रहा है दोस्तों, 14 से क्या हो रहा है, सभी देखो, 14 से क्या हो रहा है, 20 हो रहा है, मतलब +6 हो रहा है। तो इससे तो काम नहीं चलने वाला दोस्तों, ये तो क्या होगा, गलत हो गया। ये तो कोई लॉजिकल सीक्वेंस ही नहीं मिल रहा है। -2 +2 और +6, ये कौन सा लॉजिक हुआ, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर आपके दिखाई नहीं दे रहा होगा इसको बड़ा कर लो, मतलब ये क्या दोस्तों, +6 हो रहा है यहाँ पर। तो -2 +2 +6, ये कोई लॉजिकल सीक्वेंस नहीं, तो कहने का मतलब यहाँ पर फॉरवर्ड पैटर्न तो काम नहीं करने वाला। फिर हम यहाँ पर दूसरा पैटर्न देखेंगे, जिसको बोलते हैं हम दोस्तों, अगर फॉरवर्ड पैटर्न काम नहीं करेगा तो हम रिवर्स पैटर्न चेक करेंगे। और रिवर्स चेक करते हैं। ठीक है दोस्तों, रिवर्स क्या करते हैं, पहला लास्ट में चेंज होता है। तो 18 से क्या हो रहा है दोस्तों, 11 हो रहा है, मतलब -7 हो रहा है। ए से टी हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, -19 हो रहा है। तो इससे भी काम नहीं बनने वाला, मतलब रिवर्स से भी काम नहीं कर रहा है। तो हम तीसरा चेक करेंगे, जिसको बोलते हैं क्रॉस पैटर्न। ठीक है, अगर हम क्रॉस की बात करें तो किस तरीके से काम कर रहा है, 14 से 16 हो रहा है, 18 से 20 हो रहा है, और ए से सी हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से -2 कहने का मतलब है क्रॉस पैटर्न काम कर रहा है पर -2 के साथ। ठीक है दोस्तों, चलिए -2 के साथ। ये क्या हो रहा है दोस्तों, सॉरी, +2 के साथ काम कर रहा है, +2। ये भी +2 हो रहा है दोस्तों, और ये भी +2 हो रहा है, और ये भी क्या हो रहा है दोस्तों, +2 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो कुछ नहीं करना, +2 कर दो। ये एक में 2 जोड़ेंगे, क्या होगा दोस्तों, सी। 5 में 2 जोड़ेंगे, क्या होगा दोस्तों, 7 मतलब जी। ठीक है, 18 में 2 जोड़ेंगे, मतलब टी। और डी में 2 जोड़ दो दोस्तों, क्या होगा, 4 मतलब 6 एफ। हमारा आंसर आ गया CGTF इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा दोस्तों, ये चीज़ें बहुत ही सिंपल होती हैं, बस हमको कुछ नहीं करना होता है, हमको पेशेंस के साथ इनको लगातार बनाते जाने रहता है, बनाते जाना रहना है। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं करना। सबसे पहले हमको कोई भी क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू लेटर, मतलब लेटर सीरीज, तो सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले उसके अल्फाबेट को प्लेस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है जल्दी से। फिर जैसे हम उसको प्लेस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, हमको लॉजिक या तो समझ में आ जाएगा, या उसको देख के अल्टीमेट कहीं ना कहीं अंदाजा लग जाएगा कि लॉजिक आखिर हो क्या रहा है। क्योंकि हम दोस्तों देखो, अगर हम इसको यहाँ 8 5 नहीं लिखते तो हम कभी नहीं समझ पाते कि 3 में से +2 हो रहा है, मतलब 2 जुड़ रहा है। अगर हम सी और ई को देखें तो हमें कुछ समझ में नहीं आता है खास, क्योंकि हमें जो बचपन से सिखाया गया है दोस्तों, वो क्या सिखाया गया है, फ्रॉम, हमें ये सिखाया गया है कि हम कभी भी दोस्तों डी में 5 नहीं जोड़ना सिखाया गया, पर हमें दोस्तों 4 में 5 जरूर जोड़ना सिखाया गया है। समझ में आया दोस्तों, अगर डी में, अगर डी और आई कहीं लिखे हुए तो उसको कनेक्ट करने में थोड़ी दिक्कत कर पाएंगे, लेकिन अगर डी और आई 4 और 5, अगर 4 और 9 कहीं लिखे होंगे तो उसको तुरंत कनेक्ट कर लेंगे, 4 में +5 हो रहा है, तब जाके 9 बन रहा है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं हम कहना क्या जा रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, थोड़े से क्वेश्चन और करते हैं, फिर आज की क्लास यहीं विराम करते हैं। चलिए, थोड़े क्वेश्चन 10 हो चुके हैं हमारे, बस थोड़े से और करना है, 2 4 क्वेश्चन, फिर हम आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों,
चलिए हम देखते हैं फिर। तो आपके सामने क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। गोविंद, आप साथ साथ नोट डाउन कर लो दोस्तों। ये तो आपको बताना है दोस्तों, पब्लिक, पब्लिक की कोडिंग क्या होगी, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आपके सामने पहलू, कोर्स की है, ये नहीं, तो आपको बताना है दोस्तों स्टार, स्टार की कोडिंग क्या होगी, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आपके सामने 13 दोस्तों, वेंचर। तो आपको बताना है पेंटर की क्या होगी, ठीक है दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन आपके सामने है। आपको करना है क्या, सबसे पहले आपको फॉरवर्ड पैटर्न काम करना है, फॉरवर्ड पैटर्न काम ना करे तो रिवर्स देखना, रिवर्स ना करे तो फिर क्रॉस चेक करना है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको, अरे ये उधर लिखा हो गया, चलो कोई नहीं, चल जाएगा, इतना आप देख लेना, ठीक है दोस्तों। चलिए तो सबसे पहले हम अल्फाबेट को प्लेस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे ताकि हमें लॉजिक पहचानने में आसानी रहे, ठीक है दोस्तों। ठीक है, 7 18, यार ये चल नहीं रहा, चलो इससे ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी मार्कर हमारा चल नहीं रहा, वो इंक डालना, उसमें डाल लेंगे अभी। चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, 7 15 22 9 14 और 4, ठीक है दोस्तों। 15 5 24 11 20 18, ठीक है दोस्तों। 8, तो देख लो हमारा जो सबसे पहले अल्फाबेट को प्लेस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, फिर यहाँ पर लॉजिक चेक करेंगे, फॉरवर्ड काम कर रहा है, रिवर्स काम कर रहा है, क्रॉस चेक काम कर रहा है, ठीक है दोस्तों। फॉरवर्ड कहते हैं पहला पहले में चेंज होगा, हम देख रहे हैं 7 से क्या हो रहा है दोस्तों, 18 हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, +11 हो रहा है। 15 से 20 हो रहा है, मतलब +5 हो रहा है, तो कहने का मतलब फॉरवर्ड बटन तो काम नहीं कर रहा है। फिर हम पर रिवर्स चेक करेंगे, रिवर्स क्या होगा दोस्तों, पहला लास्ट में चेंज होगा, तो 7 से क्या हो रहा है दोस्तों, 15 हो रहा है, मतलब +8 हो रहा है, ठीक है। 15 से 5 हो रहा है, मतलब -10 हो रहा है, तो इससे ये भी कोई लॉजिक काम नहीं कर रहा है, तो कहने का मतलब फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों काम नहीं कर रहे। हमें तो तीसरा चेक करेंगे, इसको बोलते हैं क्रॉस पैटर्न। अब क्रॉस किस तरीके से काम कर रहा है, देखो ध्यान से, देखो अगर हम क्रॉस को दोस्तों ध्यान से देखें, अगर आप देखो दोस्तों क्रॉस भी काम नहीं कर रहा है, कहने का मतलब हम फॉरवर्ड पैटर्न वापस चेक करेंगे कहीं प्लस माइनस अलग तो नहीं हो रहा है। देखो दोस्तों अगर हम वो ध्यान से देखें तो 15 से क्या हो रहा है दोस्तों, ये 18 हो रहा है, मतलब +3 हो रहा है, और 7 से क्या हो रहा है दोस्तों, 20 हो रहा है, मतलब +3 हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है दोस्तों, +3 हो रहा है, अगर इसमें देखें तो +2 हो रहा है,
ठीक है दोस्तों। इसमें देखें तो क्या हो रहा है दोस्तों, +1 भी होता है। कहने का मतलब है इस तरीके से भी हमारी कोडिंग की जा सकती है कि पहले दो में क्रॉस लगाया गया है पर +3 के साथ, दूसरे में भी क्रॉस लगाया गया है पर +2 के साथ, तीसरे में भी क्रॉस बटन यूज हुआ है पर +1 के साथ। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, पहले में दोस्तों हम क्या करें +3 करेंगे, यहाँ +3 करना है। 21 3 24 मतलब x, 16 + 3 क्या हो दोस्तों 19 मतलब s, फिर +2 होना, 12 2 क्या हो दोस्तों 14 मतलब n, और 2 और 2 4 मतलब d, फिर +1 होगा c के बाद क्या होगा d, और 9 में 1 जोड़ेंगे 10 मतलब j। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया। यहाँ क्या आ रहा है दोस्तों +3 हो रहा है, यहाँ +2 हुआ है, और यहाँ पर क्या दोस्तों +1 हुआ है। समझ, यहाँ भी क्रॉस बटन यूज हुआ है लेकिन इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर हम दूसरा चेक करते हैं। अगर हम इसको देखें दोस्तों ध्यान से, तो क्या हो रहा है दोस्तों, अगर हम यहाँ पर फॉरवर्ड बटन देखें तो पहले में चेंज होगा, तो 8 के बाद क्या हो दोस्तों +1 हुआ है मतलब 9 हुआ है, फिर यहाँ पर 15 17 हुआ है मतलब +2 हुआ है, 18 से 21 हुआ है मतलब +3 हुआ है। ठीक है, 19 से 23 हुआ है मतलब +4 हुआ है। ठीक है दोस्तों, और जे से ई से 10 हुआ है मतलब +5। कहने का मतलब है यहाँ पर नेचुरल नंबर से प्लस किया गया है, +1 +2 +3 इस तरीके से सीरीज बढ़ाई गई है। तो कुछ नहीं करना, प्लस अपन भी इस तरीके से कर देंगे। 19 के बाद क्या होगा दोस्तों 20 टी, 21 मतलब यू, तो 3 जोड़ेंगे दोस्तों, इसमें 2 जोड़ना है सॉरी बी। ठीक है दोस्तों, और यहाँ देखो यहाँ +1 हुआ है, यहाँ +2 हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ +3 होगा। ठीक है दोस्तों, 3 मतलब डी, यहाँ प्लस क्या होगा दोस्तों 4 होगा, 13 मतलब एम, यहाँ क्या होगा दोस्तों +5 होगा, तो 18 5 कितना होता है दोस्तों, कितना होता है 23 23 मतलब डब्ल्यू। हमारा आंसर क्या आ गया दोस्तों, PVDMW इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, यही हम चेक करते हैं इसमें। अगर इसको ध्यान से देखें दोस्तों, तो यहाँ पर कौन सा पैटर्न यूज करें, सबसे पहले फॉरवर्ड चेक करें कि फॉरवर्ड पैटर्न काम नहीं कर रहा है, फॉरवर्ड पैटर्न काम नहीं कर रहा है दोस्तों, लेकिन हमें देख के समझ में आ रहा है कि यहाँ पर दोस्तों कहीं ना कहीं रिवर्स पैटर्न काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि देखो 20 से 21 3 4 से 5 हुआ है, इस तरीके से समझ में आ रहा है दोस्तों सभी को। यहाँ पर देखो 14 से 15 हुआ है, 21 से इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आप देख रहे हो यहाँ पर क्या है दोस्तों -1 हुआ है, यहाँ पर सभी में क्या हो रहा है दोस्तों +1 हुआ है, और यहाँ भी क्या हो रहा है दोस्तों -1 हुआ है। ठीक, कुछ नहीं करना दोस्तों, सबसे पहले इन दो में क्या करना है, हमें -1 करना है। इस -1 होगा जेड, और 16 से -1 होगा कितना दोस्तों 15, फिर क्या करना दोस्तों इन तीनों में क्या हुआ है दोस्तों प्लस हुआ है, तो इस तरीके से कोडिंग की गई। ठीक है, टी का क्या होगा दोस्तों यू, फिर 15, फिर क्या होगा दोस्तों जे। ठीक है, यहाँ क्या हुआ है -1 हुआ है, यहाँ भी यहाँ +1 हुआ है या -1 हुआ है। -1 क्या होगा 18 के बाद क्या होगा 17 मतलब क्यू, 15 के 5 के बाद आएगा 4 मतलब डी। हमारा आंसर आ गया ZOVOJQD इज द राइट आंसर। अब उम्मीद करते हैं कि आपको इन 3 पैटर्न में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप जितने भी करने का है दोस्तों, इन 13 के 13 क्वेश्चन की आपको वापस से प्रैक्टिस करनी है। एक बार क्वेश्चन कल आपको क्लास अटेंड करने से पहले 13 के 13 क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको लॉजिक अच्छे से क्लियरिफिकेशन हो सके, आप लॉजिक को अच्छे से पहचानना सीखिए कौन सा लॉजिक है कौन सा नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम कल पढ़ेंगे इससे आगे नेक्स्ट पैटर्न। अभी हमने सिर्फ 7 पैटर्न में से 3 ही पैटर्न पढ़े। कौन कौन से, पहला पढ़ा फॉरवर्ड, फॉरवर्ड किस तरीके से काम करता है, पहला पहले में, दूसरा दूसरे में इस तरीके से काम करता है। फिर हमने पढ़ा रिवर्स, रिवर्स में पहला लास्ट में होगा, लास्ट पहले में होगा, इस तरीके से काम करता है। फिर हमने तीसरा पढ़ा जिसको हम बोलते हैं क्या दोस्तों क्रॉस पैटर्न। क्रॉस में क्या होता है दोस्तों कि इस तरीके से क्रॉसिंग हमारी की जा सकती है वहां पर। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज की सेवा हम यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। तो अगर अच्छी लग रही हो दोस्तों, मजा आ रहा हो पढ़ने में दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, आज की सेवा यहीं तक, आज के लिए यहीं तक। दिल देन गुड बाय, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।